जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 20th ऑफ मार्च को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड। इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है, साथ ही जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस डाल रही हैं। वहीं अगर हम यूनियन बजट 2023 की बात करें तो इसमें 10 लाख करोड़ का जो अलॉटमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जो कि ऑलमोस्ट 3.3% हमारे जीडीपी का हिस्सा है। और इसमें भी रोड ट्रांसपोर्ट एंड अगर हाईवे की हम बात करें तो 2.70 लाख करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हैं उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी हाई नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों, मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ में ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन दे सकता है, और आखिर में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये सब कुछ हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। So friend, this company is incorporated in 2019. Uday Shiv Kumar Infra Limited is engaged in the business of construction of roads, and Uday Shiv Kumar Infra Limited एक ISO certified company है, and they construct road including state highways, district roads, smart roads under municipal corporation, smart road under PM smart city missions project, national highways, local area roads in various taluka places. And the company primarily operates in state of Karnataka. They bid for roads, bridges, irrigation, canals, industrial area construction in Karnataka. This includes national highways, state highway development corporation, government departments such as Karnataka Public Workforce, Inland Water Transport Departments, and even Devanagari Harihara Urban Development Authority and many more. एंड कंपनी ने अब तक 30 वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, साथ ही 25 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कंपनी अभी काम कर रही है। एंड टू गेयर अप इट्स ऑपरेशंस एंड स्केल लार्जर, द कंपनी इज आल्सो लुकिंग टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन जॉइंट वेंचर विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन इंडस्ट्री। अब दोस्तों कंपनी ने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, साथ में जो कंपनी की गैलरी है, चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे कंपनी की गैलरी और प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों बेलगांव स्मार्ट सिटी में कंपनी ने काफी जगह पे काम किया हुआ है, साथ में कैनाल वर्क जैसे भी कंपनी काम कर रही है। और भी दोस्तों जो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने अभी तक जिन पे काम किया है आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इवन दोस्तों एनएच रोड कंस्ट्रक्शन, आरएमसी, आरओबी, उन सब पर कंपनी ने काम किया है। और कंपनी पहले स्टोन क्रशर जैसे पे काफी ज्यादा काम किया करती थी, पर अब कंपनी रोडवेज वहीं हाईवेज पर काफी ज्यादा फोकस दिखा रही है। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स साल 2020 मार्च क्वार्टर तक 158 करोड़ के थे। साल 2021 में इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। वहीं साल 2022 मार्च क्वार्टर तक ये बढ़ करके 162 करोड़ के हुए और साल 2022 सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ करके 178 करोड़ के हो गए। तो कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स को बढ़ाया है, कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रेवेन्यू की हम बात करें तो 194 करोड़ का था साल 2020 मार्च क्वार्टर में, उसके बाद साल 2021 मार्च क्वार्टर तक ये बढ़ करके 211 करोड़ का हुआ। साल 2022 में इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला, 186 करोड़ का हुआ। वहीं साल 2022 मार्च क्वार्टर तक सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये फिगर था 107 करोड़ का। वहीं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो 10.49 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था कंपनी ने साल 2020 में। साल 2021 में 9.32 करोड़ का, साल 2022 में 12.15 करोड़ का। वहीं साल 2022 सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 10.02 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स कंपनी के टोटल रिवेन्यू और प्रॉफिट में जरूर देखने को मिला है, पर फिर भी कंपनी रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही जनरेट कर पा रही है। वहीं दोस्तों अगर नेटवर्थ की हम बात करें तो 46.87 करोड़ से बढ़ करके 78.34 करोड़ का जो प्रॉफिट है और नेटवर्थ है वो कंपनी का अभी प्रेजेंटली है। और वहीं अगर टोटल बोरोइंग्स की हम बात करें तो 33.95 करोड़ की जो बोरोइंग या फिर डेट आप कह सकते हैं कंपनी के पास साल 2020 में थी, और अभी साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक जो कंपनी के पास बोरोइंग है वो है दोस्तों 39.46 करोड़ की। अब दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस और मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 3.33 का है,
वहीं दोस्तों पीई रेशियो, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो दोस्तों करंटली जो वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को कंपनी लेकर के आई है वो ट्रेड हो रहा है 9.91 से 10.51 के बीच। तो आप कह सकते हैं कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो काफी अच्छा लिस्टिंग गेन्स के लिए भी स्लॉट कंपनी ने छोड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 17.78 का है, नैव कंपनी का 18.72 का है, आरओसी भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है 17 का है, एबिटा कंपनी का 13.41 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी दोस्तों डिसेंट ही है 0.39 का है। अब दोस्तों कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए उसमें है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब दोस्तों आईपीओ से जुड़ी जो बाकी डिटेल्स है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 20th ऑफ मार्च को ओपन होगा। वहीं दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 23rd ऑफ मार्च की है और इसकी जो लिस्टिंग है वो 3rd अप्रैल को रहने वाली है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है और प्राइस बैंड दोस्तों 33 टू 35 पर शेयर का है। लॉट साइज 428 शेयर्स का है, जिसमें दोस्तों इशू साइज है 66 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब 66 करोड़ का ये फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है ये कंपनी के लिए और इस आईपीओ के लिए पर्टिकुलरली काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की अगर हम बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों में ही होने वाली है। क्यूआईबीज की अगर हम बात करें तो इसमें रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबीज के लिए 10% का, वहीं एचएनआईज के लिए 30% का और रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम और आप जैसे जो लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स उनके लिए 60% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। और दोस्तों कई बार इस तरीके के डाउट आते हैं कि कैसे पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर काम करता है, किस तरीके से आईपीओ का अलॉटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों उसे समझने के लिए कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट के पूरे प्रोसीजर साथ में उस प्रोबेबिलिटी को चांसेस को बढ़ाने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वहीं दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि इसकी ओपनिंग 20th ऑफ मार्च को रहने वाली है, क्लोजिंग 23rd ऑफ मार्च को रहने वाली है, अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 28th ऑफ मार्च को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29th ऑफ मार्च को जो आपके पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 31st ऑफ मार्च को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 3rd ऑफ अप्रैल को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 428 शेयर्स के लिए इस पर्टिकुलर इशू में बिडिंग लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,980 रुपीज का। वहीं दोस्तों अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से 14 लॉट्स यानी 5,992 शेयर्स के लिए इस पर्टिकुलर इशू में बिडिंग लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,09,720 रुपीज का। और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 67 लॉट्स के लिए यानी 28,676 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है दोस्तों 10,03,660 रुपीज का। और दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना। दोस्तों जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ में लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। तो दोस्तों अगर हम उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड की बात करें तो ये एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है जिसका जो जीएमपी है वो करंटली 8 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो है दोस्तों 22.86% के। तो दोस्तों ये काफी अच्छा पैसा आपको लिस्टिंग डे पर ही बना करके दे सकता है। और दोस्तों सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 6,000 का चल रहा है। और दोस्तों ओपनिंग जैसा कि हमने देखा कि 20th ऑफ मार्च को रहने वाली है, पर जो फाइनल डिसीजन है वो हम 23rd ऑफ मार्च को लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो जीएमपी है वो एक ऐसी वैल्यू है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है और जब सब्सक्रिप्शन के लिए 20th ऑफ मार्च को ये आईपीओ ओपन होगा तो जितना सब्सक्रिप्शन आएगा उस हिसाब से जीएमपी बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी काफी अच्छे सेक्टर पे काम करती है और काफी अच्छे फंडामेंटल भी कंपनी के नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो फाइनल डिसीजन होगा 23rd ऑफ मार्च को हम पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। चलिए दोस्तों अब जो बाकी आईपीओज हैं जो मार्केट में अभी ओपन है उनके भी जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम क्वालिटी फॉइल इंडिया की बात करें तो ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है जिसका जीएमपी अभी 18 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं 30% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। वहीं अगर हम लेबल क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जिसका जो जीएमपी 6 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है वो 10.91% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। और ग्लोबल सरफेस दोस्तों जो कि एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है जिसके जो जीएमपी है वो 18 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से लिस्टिंग गेन्स 12.86% के लिस्टिंग शो कर रहे हैं। इसके आज लास्ट डे था और दोस्तों इसमें हमने डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जब भी हम किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स को चेक नहीं करते, पर जब भी हम अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करते हैं, तो दोस्तों उसमें फंडामेंटल एनालिसिस बहुत काम आती है। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में और बेसिक से सीखनी है तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।